Hi guys, I am back again on my channel with this very beautiful tutorial for today. So we'll create this most gorgeous look. She was groom's भाभी, उनके लिए ये मेकअप लुक है जो कि जिस मेकअप लुक से ये इंस्पायर्ड था वो तो मैंने थंबनेल में डाल दिया है क्योंकि हमने ऐसे रैंडमली पिंटरेस्ट से निकाला एंड दैट वाज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी एंड शी वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। मेरी जो क्लाइंट थी नेचुरली शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो हमने सोचा कि इनको वही लुक देते हैं। मुझे पता था वो लुक बहुत ही प्यारा लगेगा, सो उसी तरह का किया। वैसे तो वो बहुत कॉमन था बट अभी काफ़ी टाइम से ये लुक किया भी नहीं था मैंने, तो मेरा भी मन हो गया कि आज यही लुक करते हैं। वैसे दिस वाज ब्राउन स्मोकी आई काइंड ऑफ एंड लाइनर की जगह हमने जो है ब्लैक शेडो से स्मच कर लिया था नियर द लैश लाइन। सो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। पिंटरेस्ट से ही इंस्पिरेशन लिया था हमने। तो आप इसी तरह से कभी भी अगर आपको मेकअप कराना हो तो आप लाइक इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट से निकाल के आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को दिखा सकते हो कि सी वी वांट समथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है जब आप खुद ही बता देते हो कि आपका क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस हैं। सो इट बिकम्स फॉर ईजी फॉर द मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो टू कस्टम क्रिएट द लुक्स फॉर यू। सो ठीक है, स्टार्ट किया हमने आई मेकअप से। सबसे पहले तो मैंने कंसीलर लगाया इनके आईज़ पे, लिड्स पे जो हम हमेशा लगाते हैं। इन टू फेस्ड का लगाया मैंने इन द शेड नेचुरल बेज। सो उसके बाद लूज़ पाउडर से सेट कर दिया बेस को अच्छे से। देन हमने आई मेकअप स्टार्ट किया। फ्लफ़ी ब्रश से मैंने पहले डार्क ब्राउन शेडो लगाया है ऑल ओवर द लिड। ये आई मेकअप बहुत ज़्यादा इजी है गाइस। आप अगर ये आई मेकअप करोगे ना, मतलब अगर आप एक बिगिनर भी हो ना, आप ये आई मेकअप बहुत इजीली कर सकते हो। इट्स दैट मच सिंपल, क्योंकि आपको एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है, उसके ऊपर डार्क ब्राउन शेडो लगा के पूरे लिड्स पे लगा देना है एज इट इज़। देन आपको एक और छोटा ब्रश लेके उसको लाइट ब्राउन से स्मच कर लेना है। डार्क ब्राउन को एजेस से, जो उसके कॉर्नर्स रहते हैं, आपको वो वाला शेड लाइट ब्राउन से स्मच कर देना है। वो डिपेंड करता है, अब आपके वार्म आई मेकअप चाहिए तो फिर आप थोड़े से वार्म शेड्स के साथ उसको ब्लेंड कर लो, और अगर आपको कूल टोन में आई मेकअप चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा ग्रेइश टोन में शैडो ले लो, तो वो आपका कूल टोन आई मेकअप बन जाएगा। एंड देन फ्लैट ब्रश पे मैंने डार्क ब्लैक लिया, अभी आप देखिए, तो वो मैं लगा रही हूँ एज अ लाइनर। हम लाइनर नहीं लगा रहे हैं, ये ऐसे ही फॉर अ स्मज्ड लुक है। इससे आई मेकअप बहुत प्यारा दिखता है, तो ये आपको करना बिल्कुल मतलब कंपलसरी है। लेकिन मैं इसको बहुत प्रोमिनेंट भी नहीं दिखाना चाहती थी, एकदम लाइन दिख रही है अलग से, तो मेरा यही था कि मैं वो लगा के ये ब्लैक शैडो फ्लैट ब्रश से, देन फ्लफ़ी ब्राउन ब्रश लेके मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा सीमलेस दिखाना था कि हाँ मतलब लुक भी आए और एकदम ज़्यादा उठ के भी ना दिखे। क्योंकि वो जो प्रोमिनेंट वाला एकदम लाइन बनाते हैं ना अपन शैडो से ही भले, तो वो बहुत टिपिकल लगता है और वो बहुत पुराना भी हो चुका है। वो पहले चलता था, 3-4 साल हो गए उस लुक को और ज़्यादा ही हो गए, तो अब मैं वो नहीं करती हूँ। अभी जो है बहुत ही अगर आपने देखा हो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बहुत सीमलेस लुक्स चल रहे हैं, मतलब ऐसे नो मेकअप लुक। इवन ब्राइड्स भी जो हैं बहुत मिनिमल मेकअप्स करा रही हैं। आई मेकअप हो, उनको आईज़ भी हैवी नहीं चाहिए। जैसे पहले चलता था कट क्रीज हो जाता था, हेलो आईज़ होते थे, बहुत सारे आई मेकअप्स होते थे, बहुत ग्लिटरी आईज़ होती थी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, बहुत ही डिसेंट मेकअप चल रहे हैं। ये तो खैर ग्रूम की जो है भाभी थी, लेकिन अगर लाइक द ब्राइड भी अगर होती है ना, तो वो भी आजकल ऐसा मेकअप करा लेती है, जैसा कि मैं अपनी क्लाइंट के ऊपर अभी कर रही हूँ। शैडो में इनकी फिल कर रही हूँ ब्राउज़ में, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा कि वो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, और अब मेरा हाथ भी सेट हो गया है उस पर। सो इसी तरह से आपको भी करना है। ब्रश में हमेशा बेली का यूज़ करती हूँ ब्राउज़ के लिए। आप देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। अब फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ एंड प्राइम कर रही हूँ यूजिंग एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र, जो बड़ा बॉटल में आता है, मैं वही यूज़ करती हूँ। और जो है, मैंने अभी विंटर्स चल रहे थे तो मैंने इनकी स्किन को पहले नहीं प्रेप किया था, पहले मैंने सिर्फ वेट वाइप से क्लीन कर दिया था, उसके बाद डायरेक्टली आई मेकअप किया। और मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो मेरा है प्राइमर एंड मॉइस्चराइज़र, तो मैं इसको लगाती हूँ जस्ट बेस से पहले 5 मिनट पहले। अच्छे से लगा के आपको पूरे फेस में इसको एब्जॉर्ब होने देना है, ताकि ये कोई भी आपको पार्ट मिस नहीं करना। नेक पे भी लगाना है अच्छे से, क्योंकि यही आपकी स्किन को अच्छे से जो है प्रेप एंड प्राइम कर देगा फॉर योर फर्दर बेस एप्लीकेशन। सो अंडर आई में भी लगा रही हूँ मैं अच्छे से। अगर आपके पास अंडर आई क्रीम है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो इसको ये करके आपको 2-5 मिनट छोड़ देना है स्किन में, जैसे वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद योर मेकअप। तो सबसे पहले मैंने नेचुरल बेज लिया है फ्रॉम टू फेस्ड, हल्का हल्का करेक्ट कर रही हूँ। वैसे तो उनको डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन नहीं है, बट देन टू एज आई ऑलवेज से, इंडियन स्किन को थोड़ी बहुत अराउंड द माउथ या फिर हल्के डार्क सर्कल्स, ये सब प्रॉब्लम्स होती ही होती है, कितनी भी स्किन परफेक्ट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है, 99%। आपको ये 1% होगा ऐसा जिसको बिल्कुल नहीं होगी, और आप डायरेक्टली कुछ भी लाइक यू कैन गो विद द
फाउंडेशन शेड। तो अब मैं उसके साथ साथ मैंने शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर भी लगाया था इनके फेस पे फॉर द एक्स्ट्रा ग्लो। तो अब मैं छोटे से ब्रश से पूरा ब्लेंड करने लगी हूँ। आप देखिएगा मैं ये वाला पूरा ब्लेंड करके देन उसके बाद आई विल अप्लाई अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन आइदर कंसीलर। मैं क्या करती हूँ मोस्टली जो है ना फाउंडेशन में स्किप कर देती हूँ क्योंकि कंसीलर से इतना कवरेज मिल जाता है फाउंडेशन की मुझे नीड नहीं लगती पर्सनली। सो आई ट्राई टू स्किप एज मच एज आई कैन क्योंकि फिर लेयरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड यू डोंट वांट टू मेक दैट योर मेकअप लुक केकी। सो क्लाइंट को भी नहीं अच्छा लगता। तो इसी तरह से और फिर ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो ब्लेंडिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे आपके। सो इससे अच्छा है कि आप कम ही लगाओ और आप उसी में से मेकअप करने की कोशिश करो। फिर जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट लग रही है आप थोड़ा सा बाद में लगा लो। अब मैं स्वॉन शेड यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का। आप देखिए आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली मेरे मेकअप्स में ना यही मेरे पास कंसीलर्स हैं, मिक्स एंड मैच करके मैं मेरा बेस बनाती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है मेरे पास, हैं सारे अच्छे ही हाई एंड है लेकिन मेरे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन बहुत ही कम है। लाइक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है इतने सारे रख के बैठ जाऊँ क्योंकि जब आप मेकअप करना थोड़ा सा भी आपका हाथ सेट होने लगता है ना तो आपको पता पड़ जाता है कि अब आपको कितने शेड्स टोटल रिक्वायर्ड है। एंड यू ऑल्सो लर्न टू यू नो मिक्स एंड मैच और आप कस्टम क्रिएट करना भी सीख ही जाते हो अपने क्लाइंट्स के लिए शेड्स के किसको कैसा लगाना है। और अगर आपके पास 2-3 शेड्स भी होंगे ना कंसीलर के देन टू यू आर गुड टू गो। आई विल सजेस्ट कि अगर आप बिगिनर हैं लेकिन आपने जो है थोड़ा सा काम कर लिया है और अभी आप हाई एंड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद टू फेस्ड कंसीलर्स। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको शेड्स वगैरह जो भी पूछने हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कौन से मस्ट हैं फॉर इंडियन स्किन और मेकअप के लिए अगर प्रोफेशनली आप कर रहे हो तो आपको कौन कौन से रहेंगे। अब मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है ना वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कंसीलर ले रही हूँ फिर से। अब मेरा ये नहीं है कि मैं पहले ही इतना थोप दूँ फिर मुझे बाद में लगाने की नीड ही ना पड़े। तो आपको लेयर्स बिल्ड करनी है बेसिकली, आपको एकदम से नहीं थोपना तो आपका मेकअप केक ही लगेगा। इसीलिए जो है आपको इसी तरह करना है। अभी मैं साथ साथ में नेक भी करती ही जा रही हूँ क्योंकि फिर बाद में नेक छूट जाता है एंड नेक को नहीं भूलना हमें। सो नेक के लिए भी मैं 2 शेड्स मिक्स कर रही हूँ, बॉबी ब्राउन का आइवरी एंड टू फेस्ड का नेचुरल बेज, क्योंकि नेक भी जो है बिल्कुल सेम टू सेम दिखनी चाहिए जैसा हमारा फेस है एग्जैक्ट वैसी। ब्रश मॉर्फी का यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरी क्लाइंट जो हैं पहले से ही मैं इनका मेकअप हमेशा ही करती हूँ। शी इज़ एन ओल्ड क्लाइंट। तो इनके घर पे हर साल शादी होती है और ये हमेशा मेरे से ही मेकअप कराती हैं, मेरे अलावा इनको किसी का भी मेकअप नहीं जमता। तो इसीलिए जो है हम बातें भी बहुत सारी कर रहे हैं। अभी मैं इनका एक और ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। इनके वैसे मैंने 3 लुक्स किए थे इनके ऊपर। एक जो है ये वाला तो वेडिंग का लुक हो रहा है एकदम बिल्कुल बारात का लुक। तो और नेक्स्ट डे पे इनका डे में रिसेप्शन था एंड फिर दिन रात को कॉकटेल था। कॉकटेल का मैंने फिल्म नहीं किया था क्योंकि 2 लुक्स इनके हो गए थे ऑलरेडी और फिर मैं बहुत थक भी गई थी। तो ऐसा ही होता है। अब फेस को सेट करने लगी हूँ साथ साथ में यूजिंग शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड 1। येस दिस इज़ 1 शेड नंबर आइवरी। तो उसी से सेट करने लगी हूँ मैं पूरे फेस को। छोटा सा ब्रश लिया है क्योंकि ज़्यादा सेट नहीं करना था, थोड़ा सा ड्यूई अच्छा लगता है मेकअप, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा सेट नहीं किया है। सो अब हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट हाइलाइटर है, मैक का है सॉफ्ट एंड जेंटल। आप ये यही ले लो हाइलाइटर अगर आप बिगिनर हो ना और आपको अगर इन्वेस्ट करना है किसी अच्छे हाइलाइटर में तो आई हाईली हाईली रेकमेंड दिस। अगर ये हाइलाइटर टॉप मेकअप आर्टिस्ट जो भी है ना सब यूज़ करते हैं क्योंकि इसका फिनिश ही इतना प्यारा है। मतलब ये इसका जैसा नाम है ना सॉफ्ट एंड जेंटल, एकदम वैसी फिनिश देता है फेस पे, लगता ही नहीं आपने कोई पाउडर हाइलाइटर लगाया है। मैंने बहुत सारे हाइलाइटर यूज़ किए हैं, दिस इज़ लिटरली द बेस्ट वन। और मुझे भी एक जो है बिल्कुल एकदम दिल्ली की टॉप मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने ही सजेस्ट किया था जब हमने उनसे क्लास ली थी, सीखा था। सो अब ब्लश लगा रही हूँ रेयर ब्यूटी का। वैसे तो आप लिक्विड ब्लशेज़ आई विल सजेस्ट कि आप पहले ही लगा लो उससे पाउडर सेटिंग से पहले ही। आप जो भी लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट्स है ना लगा के फिर बाद में पाउडर सेटिंग होती है, लेकिन मैंने पाउडर भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाया तो आई एम ओके विद दैट। और मुझे क्या थोड़ी प्रैक्टिस भी है तो मेरा मेकअप पैची नहीं होगा अगर मैं उसके ऊपर लगा भी लेती हूँ कभी। लेकिन अगर इफ़ यू आर अ बिगनर तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो आप बेस से पहले ही कर लो। कई बार मैं क्या भूल भी जाती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये होता है, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ब्लश तो मैं थोड़ा बाद में ही लगा लेती हूँ।
तो अब कंटूर करने लगी हूँ। कंटूर मैं इसी तरह से करती हूँ। टैन बॉर्न लिया है मैंने, ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रॉन्जिंग पाउडर है, और ब्रश जो है मॉर्फी का लिया है। अभी इस तरह से लाइन ड्रॉ करके फिर मैं एक फ्लफ़ी ब्रश उठाती हूँ और उससे पूरा ब्लेंड कर लेती हूँ। उस पर जो ब्लश वाला ब्रश आता है ना, उससे आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो ब्लश एंड कंटूर है ना, दैट शुड लुक सेम। मतलब ऐसा दिखना नहीं चाहिए। अभी आप जैसे देखो हार्श लाइन दिख रही है एकदम, एक बहुत ही अजीब सी लाइन जैसे दिख रही है ना, ये नहीं दिखनी चाहिए। ये तो मैंने अभी ऐसे रफली लगाया है, अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी तब आप देखिएगा कि ये कैसा लग रहा है। एंड नोज़ कंटूरिंग मैं सेम ब्रश से करती हूँ, उसको अपनी फिंगर टिप से थोड़ा सा पकड़ के पतला करके देन आई जस्ट लाइटली कंटूर द नोज़, द ब्रिज ऑफ द नोज़। इसी तरह से आपको भी करना है। सो वैसे इनको नीड नहीं थी, इनकी नोज़ ऑलरेडी इतनी शार्प है, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। अभी देखो मैं फ्लफ़ी ब्रश उठाया, उससे मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया। ब्लश भी मैंने शायद थोड़ा सा लगाया था बाद में, हाँ मैं ब्लश भी लगा ही रही हूँ, क्योंकि पाउडर जब हम क्रीम या लिक्विड ब्लश लगाते हैं ना, तो ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा पाउडर ब्लश के साथ भी सेट करें। अगर पिगमेंट ज़्यादा आ गया है तो आप ज़्यादा ब्लश मत लगाओ, वो ऑलरेडी इनफ हो जाता है। अब मैं लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस आई एम यूजिंग फ्रॉम प्रिटी परफेक्ट। दीज आर अवेलेबल इन लोकल मार्केट, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। और अगर ये नहीं भी मिल रही तो भी कोई बात नहीं, आप कोई से भी लैशेस ले लो, बस आपको देखना है कि वो नेचुरल लुकिंग होनी चाहिए। मतलब आप जब लैश देखोगे ना, आपको दिख जाएगी कि वो नेचुरल है या फिर वो बाद में थोड़ी सी अजीब सी दिखने वाली है, वो आपको पता पड़ जाएगा उसको देख के ही। अभी देखो कि कॉन्टोर थोड़ा सा अब सीमलेस लग रही हैं चीज़ें। उनको, मेरी जो क्लाइंट है उनकी आइज़ बहुत सेंसिटिव हैं, तो थोड़ा सा भी ग्लू वगैरह लगता है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपके क्लाइंट्स ऑल थ्रू द मेकअप दे शुड फील कंफर्टेबल। उनको ऐसा कुछ भी लाइक आपके ब्रशेस से या आपकी एप्लीकेशन टेक्निक से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके क्लाइंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तो वो भले आपको बोलेंगे नहीं, बट उनको बहुत ही बुरा लग जाता है और हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपको बुक ना करें। क्योंकि एक जो सर्विस, जब आप किसी को कुछ सर्विस देते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि पूरा जो प्रोसेस है वो आपका कंफर्टिंग होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि बस आप मेकअप कर रहे हो, आपका मेकअप अच्छा है लेकिन बाकी चीज़ों की तो आपको कोई है ही नहीं परवाह। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, क्लाइंट शुड फील गुड विद यू एंड दे शुड बी एट ईज़ ऑल द टाइम। अब मैं जो है अंडर आई पे लगाया था शेडो मैंने ब्राउन कलर का, एकदम पतला सा ब्रश लेके, और अब मैं लैशेस पे मस्कारा लगा रही हूँ, लोअर लैशेस पे। ये फेरेरोशी का मस्कारा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। लोअर लैशेस के लिए मस्कारास काफ़ी कम मिलते हैं मार्केट में, बहुत ही कम अवेलेबल है। या तो एक मैक का आता है, वो बहुत कॉस्टली है। सो ये मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फेरेरोशी का डबल साइड वाला मस्कारा ले लो, वो आपके लोअर लैशेस पे बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है, क्योंकि उसका ब्रश एप्लीकेटर बहुत ही छोटा सा है, बहुत पतला है। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स। उनका ये सबसे न्यूडिश शेड है, एकदम न्यूड जो आता है ना, सबसे लाइटेस्ट शेड उनका यही है। नंबर मैं थोड़ा भूल रही हूँ, अगर आपको किसी को भी जानना हो तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वैसे अभी मुझे ये बहुत ही न्यूड लग रहा था शेड, अभी तो मैंने लगा लिया, लेकिन इसके बाद फिर मैंने फॉरएवर 52 का अभी मैं, आप देखो उसके ऊपर ही थोड़ा सा लगा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत न्यूड लग रहा था और लग रहा था कि शायद उनके फेस को वो वॉश आउट करेगा। तो मैंने इसीलिए उनको पहले ही जो है ये शेड भी ऊपर से लगा ही लिया। ये थोड़ा सा बिल्कुल लाइटेस्ट मॉव टोन्स पे है, एकदम मॉव जैसे लिपस्टिक्स होते हैं ना, वैसे वाले अंडरटोन्स पे है। अब देखना, ये जब मैं पूरा लगा लूँगी, आपको लिपस्टिक बहुत पेशेंस से लगानी है, क्योंकि शेप ख़राब हो जाता है और आपकी लिपस्टिक से पता पड़ जाता है कि आपने मेकअप सही नहीं किया है। सो आपको अच्छे से लगाना है और देन आपको देखना है लास्ट में कैमरा में अपने फ़ोटो लेके कि कितना जो है लिपस्टिक आपकी परफेक्ट लगी है, क्योंकि वही होता है फाइनल जजमेंट तो, कि कैसा मेकअप हुआ है ओवरऑल। अब मैं फेस सेट कर रही हूँ पूरा यूजिंग NYX का ड्यूई सेटिंग स्प्रे। सो दिस वाज हर फाइनल लुक, यू कैन सी। बाद में मैंने हल्का सा ग्लॉस ऐड कर दिया था, बिल्कुल हल्का सा। अब क्या होता है, हम लास्ट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थोड़ी मिस हो रही हैं या फिर कुछ स्टेप्स अगर सही नहीं हुए हैं, तो आपको ब्रश एंड ऑल हर चीज़ लेके सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड आउट करनी है। अब जैसे मुझे आईज थोड़ी सी वार्म दिख रही थी, मुझे थोड़ी सी कूल टोन पे चाहिए थी,
तो मैंने एक लाइट ग्रे शेड लिया फ्लफ़ी ब्रश पे और थोड़ा सा आईज़ को और ब्लेंड आउट कर दिया। अब मैं ब्लश को भी थोड़ा सा ऐड कर रही थी, या तो मैं उसको ब्लेंड कर रही थी, जो लगा हुआ है बस वही हो रहा था, उससे ज़्यादा तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था। और एक बार फाउंडेशन ब्रश लेके पूरा आप ब्लश कॉन्टोर या जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो यू विल ब्लेंड। अब मैं आपको इनका कंप्लीट लुक दिखाऊंगी आफ्टर द हेयर एंड ज्वेलरी डन। सो दिस वॉज हर फाइनल लुक। शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस इन रियल। कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर कभी भी नहीं कर पाता जितना रियल में क्लाइंट्स खूबसूरत लगते हैं। सो आई रियली होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय, टेक